Hello, my dear B Farm, M Farm, BSc, MSc, healthcare working persons or healthcare students who are study and want to work in a healthcare industry. So, this side me Kushi and I am working in a Piramal Pharma Limited pharmaceutical industry. It's a CDMO based pharmaceutical industry. And here is I am with you for third day review of my training of pharmaceutical industry. ओके सो जो मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मैं पिरामिल फार्मा लिमिटेड में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज अ सुपरवाइज़र हायर करी गई हूँ और अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और ये 2 महीने का है। तो उस ट्रेनिंग पीरियड में मैंने क्या सीखा क्या नहीं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे भी पता रहे कि मैंने क्या सीखा है और आपको भी पता रहे कि आप क्या सीखने वाले हो। और अगर कल की तरह मेरी तरह आप भी अपनी पहली जॉब करने जाते हो तो आपको पता हो कि आपको क्या क्या कब कब कैसे कैसे सीखना है। वेल प्रिपेयर्ड रहो आप। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कैमरा सेट करने के बाद कि आज का दिन कैसा रहा। जैसे ही मैं डिपार्टमेंट के अंदर गई तो आज हमारे यहाँ ऑडिट था। वैसे मुझे ये चीज़ पता थी कि हमारे यहाँ ऑडिट है, बट आज ही है ये मुझे क्लियर नहीं था। अब वो मैनेजर्स की बात है, मुझे इतना बताया नहीं गया था। तो हमारे यहाँ कोरिया का ऑडिट था और हमारे यहाँ पे उनका एक प्रोडक्ट बनाया जाता है, इसलिए वो ऑडिट करने आए थे। आप मानेंगे नहीं, आज इतना रश था। मैनेजर्स फ्लोर पे पोछा लगा रहे थे और हर जगह इंस्पेक्शन चल रहा था, हर जगह लोग चेक कर रहे थे कि कुछ है तो नहीं। और आज WIP यानी वर्क इन प्रोसेस एक एरिया होता है जहाँ पे हम अपना इन प्रोसेस सामान रखते हैं, इन प्रोसेस मटेरियल रखते हैं। तो वहाँ पे आज हमारे मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है हमारे विजय अग्रवाल सर, उनको वहाँ पे एक बाल मिला। अ हेयर, अ गर्ल है। अच्छा, अब उनकी टीम में मेरे जो मैनेजर है, मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनकी टीम में 22 लड़कियाँ हैं। अब 22 में हर रोज़ एक लड़की आती है जो इंस्पेक्ट करती है WIP कैसे चल रहा है, वहाँ सब सिस्टमेटिक है कि नहीं, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, कहाँ क्या लगना है। और हमेशा उसमें कोई भी सामान पहुँचाया जाता है, WIP में कोई भी मटेरियल जाता है तो सुपरवाइज़र की परमिशन से ही जाता है। सुपरवाइज़र ही उसको मॉनिटर करता है कि यहाँ रखो, वहाँ नहीं रखना है। और जो हाउसकीपिंग होता है वो रखता है, या जो ऑपरेटर होता है वो रखता है। तो अब किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन किसी का भी कुछ हो, कुछ भी हो, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बातें नहीं मानते। वो खुद जाके श्योरिटी लेते कि हाँ यहाँ सब सही है। तो वो चेक कर रहे थे सारे डिपार्टमेंट्स को अपने एरिया के। तो वो गए WIP में, उन्होंने देखा, उन्होंने सबकी दुनिया हिला दी। इतना बड़ा हंगामा, लाइक सबको बुलाया गया। हम लोग ट्रेनिंग एरिया में थे, वहाँ से भी हमको बुलाया गया। और जो लोग ऑफिस में थे उनको बुलाया गया, जो अपने अपने कंप्रेशन ग्रेनुलेशन कहीं पे भी थे उन सबको बुलाया गया। मतलब कुछ ऐसे 25-30 लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। HOD ने जो चिल्लाया है, जो माँ बहन करी है सबकी, तुम मानोगे नहीं। लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मालिक ही है ये हमारे, हम मज़दूर हैं इनके। बहुत गंदा। और मैं बताती हूँ, वहाँ पे लड़कियाँ जो थी वो एक साइड खड़ी होती है, लेफ़्ट साइड लड़कियाँ, राइट साइड लड़कियाँ, यही चीज़ चलती है वहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग खड़े थे, सबको दिखाते हुए बोला यहाँ पे, मतलब हमारे डिपार्टमेंट में HOD खड़े थे और हम यहाँ खड़े थे लेफ़्ट साइड। उन्होंने मुझे बताओ इतने एरिया में तुमको क्या गलत दिख रहा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं मैंने तो देखा। मैंने कहा कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा एक बार और मौका दे रहे हो, अच्छे से देख लो इतने एरिया को, तुम बताओ यहाँ ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए। तो लड़कियाँ पहले ये सोच रही थी हमसे ही क्यों पूछ रहे हैं, और जो आगे लड़कियाँ खड़ी थी वो ये सोच रही है कि ओ भाई मैं क्या बोलूँ। हम सब देख रहे थे, फिर मुझे वो बाल दिख गया और मोस्ट प्रोबेबली हर लड़की को दिख गया होगा, क्योंकि वो इतना हाईलाइट हो रहा था। इट्स अ डार्क, मतलब ब्लैक हेयर, और उसकी लेंथ कुछ इतनी होगी, इतनी। अब कुछ लड़कियों ने बोला सर वहाँ पे बाल है, कुछ लड़कियों ने नहीं बोला, कुछ ने बोला कि यहाँ पे वो रॉड नहीं लगी है, सेफ्टी रॉड नहीं लगी है, कुछ ने बोला यहाँ पे येलो लाइन नहीं बनी हुई है, पता नहीं क्या क्या बोला। फिर एक लड़की ने बोला वहाँ पे बाल है। मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं नई नई हूँ, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने वो काम किया नहीं था। तो मैंने देखा वहाँ बाल है। HOD बोला येस द हेयर इज़ देयर। एंड फिर आपको पता है क्या, उसने एक लाइन बोली, तुम्हारी इतने से बाल के चक्कर में पूरी कंपनी बंद हो सकती है, तुम चाहते हो क्या। तो बोला नहीं। तो बोला क्यों ये करते हो। हमारे यहाँ पे ना एक पूरा फेस कवर मार्क्स होता है, यहाँ से पहले वो यहाँ बांधा जाता है, फिर वो यहाँ से ऐसे कवर किया जाता है। तो हर बाल यहाँ से यहाँ तक वो पूरा कवर होना चाहिए, सिर्फ इतनी आँखें दिखनी चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसा वो है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि
जो भी लड़की वहाँ पे काम कर रही थी या वहाँ सुपरवाइजिंग कर रही थी, कुछ कुछ भी, तो उसने वो देखा नहीं और वो बाल वहाँ था। मैनेजर ने जो एक बड़ी लंबी 1 घंटे की क्लास लगाई है ना ऑडिटर के आने के पहले, ज़िंदगी भर याद है मुझे, ज़िंदगी भर। फिर वो बाल उनको दूसरी बार वहाँ मिल रहा था शायद, मुझे जहाँ तक याद है। सर ने बोला तुम लोग हद कर देते हो, मैं सिखा नहीं सकता, मुझे लड़कियाँ चाहिए नहीं है, ऐसा वैसा। बाकी उनकी टीम की लड़कियाँ हैं बहुत टैलेंटेड, वो ये हमेशा कहते हैं। लेकिन इस पे उन्हें बहुत गुस्सा आई, क्योंकि लिटरली अगर ऑडिटर को वो बाल मिल जाता ना, बहुत, वो अपना प्रोडक्ट बंद करा देता। प्रोडक्ट बंद हो जाता, कंपनी बंद हो जाती, मतलब एरिया तो बंद हो ही जाता ना, हमारी तो नौकरी जाती ही ना। तो सर ने बोला कि अगली बार से अगर बाल मिला तो मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं चाहे भले वो डीएनए टेस्ट कराऊंगा, मैं करा लूँगा और मैं पता कर लूँगा कौन है ये, और मैं सीधा उसको नौकरी से निकालूंगा। तो एचओडी ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और एचओडी ने तुरंत एचआर को फ़ोन किया और बोला कि हमारे चेंजिंग रूम में जो लड़कियां हमारी चेंज करती हैं, उस रूम में जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हेयर जेल, जिससे बाल ऐसे चिपक जाते एकदम, लड़के भी यूज़ करते हैं हेयर जेल, स्टिकी हेयर जेल, और जो पॉलीमर से बनता है, उस जेल को रखवाने की डिमांड करी है कि वो जेल रखेंगी, वो स्प्रे लगा के आएंगी कि एक बाल भी इधर का उधर ना हो, और जिन लड़कियों को नहीं लगाना है वो पानी से चिपका के आएँ। ये बिल्कुल एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐसे छप गया है, लिख गया है। फिर उसके बाद हमारे ऑडिटर आए, उन्होंने बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट किया, हमारे एचओडी ने बहुत अच्छे से उन्हें मॉनिटर किया, बहुत अच्छे से उनको हर चीज़ समझाई, वो हमसे बहुत खुश हुए। एंड ये चीज़ मुझे आज समझ में आई लाइफ में कि फ़ार्मा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप इतनी सी गलती करो और एक्सेप्ट करो कि आप बच जाओ, आप नहीं बच सकते। तो जो भी स्टूडेंट आगे चल के फ़ार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, रिमेंबर वन थिंग, दैट प्लीज़ डोंट मेक दैट इंटेंशनल मिस्टेक दैट यू लाइक डोंट इवन वेयर। तो अगर तुमको आज मैंने बता दिया कि वहाँ बाल खोल के जाना अलाउड नहीं है और तुम नहीं जा सकते, तो जब इंटरव्यू भी देने जाओ, मेकअप बन, क्लियर फुल स्टिच बन। ओके, गर्ल्स स्पेशली, बॉयज़ मस्ट ट्रिम्ड योर बियर्ड। वैसे तो क्लीन शेप ही जाते हैं सब वहाँ पे, और बिल्कुल मिनिमम, बिल्कुल माइनर ज़ीरो वाला, ज़ीरो साइज़ वाला हेयर कट मैंडेटरी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। बाकी ऑडिट ख़त्म हुआ जब, उसके बाद मेरे पास 2 घंटे बचे थे, तो मैंने एसओपी पढ़ी। एसओपी थी एरिया क्लीनिंग के ऊपर, और हम इन्फेक्टेंट जो यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट सफाई में, वो क्या होता है। और वो बहुत ही अमेजिंग एसओपी थी, कुछ 17 पेज की एसओपी थी, दैट आई रीड एंड आई लिटरली 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 लव द कॉन्सेप्ट, द वे एसओपी डिज़ाइन, और जो क्लीनिंग का इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हे एरोप्लेन, गॉड ब्लेस यू, जा रही है ऊपर से, भगवान सेफली पहुंच जाए, ठीक है। सो हेयर इज़ माई डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट, कमेंटेड, और सब्सक्राइब मी, और क्या बोलते हैं,